नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कुछ बजट के ऊपर भी बात की जाए, देखा जाए कि आने वाला बजट आपकी मेरी मुश्किलें मज़ीद बढ़ाएगा, कुछ आसानियाँ होंगी। रीज़न कि एक शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट मुझे तो बहुत खटक रही है कि हमें कड़े फैसले करने होंगे। अब वो कड़े फैसले क्या सिर्फ जॉब करने वाले लोग जो हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, इस मुल्क कौम के सारे जो हम 25 करोड़ हैं, हम सबके लिए हैं। इसी पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया जनाब सलमान शाह साहब ने, साबिका वज़ीर ख़जाना है। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले को मैं कैसे डीकोड करूं कि इस बजट में कुछ कड़े फैसले करने होंगे? देखिए, ये बड़ा पाकिस्तान का एक यूनिक बजट होगा, क्योंकि एक किस्म का ये जंगी हालात में बजट पेश किया जा रहा है। हम्म। और अभी हमारी हिंदुस्तान से 4 दिन की झड़प भी हुई है, और उसके बाद कोई ऐसी मायदा नहीं हुआ कि ये जंग दोबारा नहीं होगी। हम्म। तो इस साल फिर बजट में डिफेंस के ऊपर अखराजात जो हैं वो खासे बढ़ाने पड़ेंगे। हम्म। बहुत सी अखराजात जो जंग में इस्तेमाल हुए हैं उनको रिफर्बिश करने की जरूरत होगी। हम्म। नए सिस्टम्स बनाने की जरूरत होगी, डिफेंस को और पुख्ता करने की जरूरत होगी। तो एक तो है कि डिफेंस बजट आम बजट जो पिछले बजट से खासा ज्यादा होगा। ओके। अब इसका मसला ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम के तहत जो भी एक्स्ट्रा अखराजात होंगे वो आपको टैक्स रेवेन्यू या गवर्नमेंट के रेवेन्यू से पूरे करने पड़ेंगे। आप उसको बोरो नहीं कर सकते। हम्म। और आईएमएफ प्रोग्राम में ये भी है कि आपके टैक्स रेवेन्यू इतने ज्यादा होने चाहिए कि 2 अरब एक्स्ट्रा बचे, ताकि आपकी डेट सर्विसिंग भी कुछ हो सके। हम्म। हम्म। तो ये बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि आप टैक्स बढ़ा दें लोगों पे, और आप ऑलरेडी बहुत टैक्स की इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, टैक्स बेस इतनी नहीं बढ़ी कि आप टैक्स रेवेन्यूज को इतना बूस्ट दे सकते हैं। हम्म। हम्म। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप बाकी अखराजात कम करें, और वो खासी बड़े पैमाने पे आपको कम करने पड़ेंगे। हम्म। और जो राइट साइजिंग की हम बात सुनते आ रहे हैं हम्म। हम्म। वो अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी। हम्म। और आज 18वीं तरमीम के तहत जो फंक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिए गए हैं वो से फेडरल गवर्नमेंट को अब निकलना पड़ेगा। और जो 40-50 के करीब डिविजन्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, उनको काट के कोई 15-20 के करीब करनी पड़ेगी। तो ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, और आई थिंक इसकी कोई मैंने तैयारी तो नहीं देखी। जी। लेकिन कोई कभी कभार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि राइट साइजिंग हम करेंगे। हम्म। तो हम्म। देखना पड़ेगा कि किस हद तक राइट साइजिंग होती है, किस हद तक हुकूमती अखराजात कम होते हैं। फिर पीएसडीपी जो है उसको भी आपको खासा स्लैश करना पड़ेगा। हम्म। फिर आपको इस दफा प्राइवेटाइजेशन बड़ी सीरियसली करनी पड़ेगी। हम्म। हम्म। और उसके जो स्टेट एंटरप्राइजेस के मसले हैं उनको हल करने की बजाय उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, तेजी से करना पड़ेगा। बिजली के निज़ाम में जो मसले हैं उसको अ, उधर भी आपको प्राइवेटाइजेशन का अमल और एक कम्पेटिटिव बिजली की मार्केट बनाने की जरूरत है। सर, हम तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन और स्टील मिल के और बेचने के मामलात के ऊपर देखा है कि उसके ऊपर कितनी सियासत हुई है, मुल्क में कितना नुकसान हुआ है इस मुल्क का। तो ये इतने डिपार्टमेंट्स, इतनी डिवीजन्स को कैसे गवर्नमेंट कोप अप करेगी? देखिए, अब 18वीं तरमीम या फिर खत्म करते हैं उसको क्यों चलाया हुआ है, क्योंकि ये सारी जो महकमे हैं ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं। हम्म। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आगे से जो प्रोविंशियल आपके फाइनेंस कमीशन है वो भी बनाने हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट तक पैसा पहुंचे। हम्म। तो ये सारा काम जो है ये रुका हुआ है, ये नहीं हो रहा। हम्म। सो आई थिंक कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। हम्म। आईएमएफ का भी प्रेशर है, फिर हालात एक्सटर्नल हालात का, डिफेंस का हम्म। और इकोनॉमी भी
जो मुल्क का शिकार है उसमें इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही। हम्म। तो आपको हुकूमत का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना पड़ेगा। सर अभी तक कोई खातिर का इन्वेस्टमेंट पिछले दो तीन साल के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कमिटमेंट्स बहुत हुए, एमओयूज बहुत सारे हुए, लेकिन कोई बड़ी खातिर का इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान नहीं ला सका कोई। देखिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना, अब एक्सटर्नली भी अनसर्टेनिटी है, आप जंग की सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जी। सो आई थिंक कि ये अनसर्टेनिटी जब तक खत्म नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट तो लाने का बहुत मुश्किल है। हम्म। अगर आपका अपना सरमायाकार वो भी बैंकों से नहीं इस वक्त बोरो कर रहा हम्म। और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आपको सहूलत बनानी पड़ेगी, डीरेगुलेट करना पड़ेगा। जो हुकूमत का निज़ाम है एनओसीज का, उसको खत्म करना पड़ेगा। हम्म। तो काम तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन तैयारी अभी हमारी नहीं है इस काम के लिए। बहरहाल देखें, क्योंकि फाइनेंशियल मामला है, आईएमएफ का प्रोग्राम भी है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कर ले कुछ इसकी तरफ इकदाम करे और मेजर चेंजेस लाने में कामयाब हो जाए। सर इसमें एक और चीज़, एक खबर मैंने आज ही पढ़ी है, थोड़ा सा उसको प्लीज़ एलाबोरेट कर दीजिएगा मेरे नाजरीन के लिए। छोटी गाड़ियां जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। अब छोटी गाड़ियां तो पहले ही छोटी, जो 660 सीसी 800 सीसी से नीचे की जो गाड़ियां हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी तो असेंबलिंग ही होती है यहाँ पर, हमारी जितनी कंपनीज हैं, कौन सी यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो उससे फर्दर जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो 660 सीसी या छोटी गाड़ियों का यूजर है, उसके ऊपर फर्दर ऑब्वियसली बर्डन बढ़ेगा फिर। देखिए इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं। एक तरफ तो आईएमएफ ने कहा है कि आप अपने प्रोटेक्शन को खत्म करें, जो आप टैरिफ प्रोटेक्शन दी हुई है बहुत सी इंडस्ट्रीज को, हम्म। और उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज competitive नहीं है। तो हम्म। आईएमएफ ने कहा है कि वहाँ पे आप जो ड्यूटीज हैं उसको कम करें। हम्म। तो वो भी गवर्नमेंट तो उसके ऊपर भी सोच रही है करने का। तो आई थिंक कि वो अगर जब करेंगे तो एक तो इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट भी आएगा, दूसरा बहुत सी इंडस्ट्री पर्टिकुलरली ऑटो इंडस्ट्री जो है हम्म। उसको competitive होना पड़ेगा, और वो आई थिंक कि उसके लिए मसले मसाइल बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन सब हमारे साथ मौजूद थे। चंद मोटे मोटे पॉइंट जो अभी तक समझ आ सके हैं, जो जो खबरों की जिनत बन सके हैं, उनको हमने सलमान शाह साहब के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। कड़े फैसले सुन के यकीन माने अब रूह कांपती है यार, अब तो डर लगता है। और किन्ने को कड़े फैसले इस मुल्क के इस कौम लिए होने ने, हमने तो पहले ही हमारी कैपेसिटी क्या रह गई है, वी ऑल नो दैट। फिर ये छोटी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो यूज़र है हमारा, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का जो यूज़र है, उसके लिए भी शायद इन डेज टू कम प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रहे हैं। दो कि मैं आई एम स्टिल ऑफ द व्यू कि यार हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, ये किस कदर लूट खसूट में अब तक हो, जो आपकी मेरी हो चुकी है। सिर्फ असेंबलिंग करके पार्ट्स ला के ठोक कर कीमतें देखें, उनकी एसेसरीज देखें, वो गाड़ियाँ देखें कितनी कंपैरेटिव हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, वो भी एक अलग से कहानी है। बट आई होप एंड प्रे कि कुछ जो जॉब करने वाले लोग हैं मुझ जैसे, उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट सोचे, बिकॉज हमारी टैक्स स्लैब तो बहुत ही हाई है। हाँ इस मुल्क के अंदर एक मौज है, आप टैक्स ना दें तो मौजें हैं, और अगर आप टैक्स देना चाहें, टैक्स नेट का हिस्सा बनना चाहें, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस कम होने की बजाय इस मुल्क में ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक कोई एम्बिग्विटी है, अभी तक कोई क्लैरिटी है सच नहीं आ सकी। ऑब्वियसली अभी कुछ चंद दिन बाकी भी हैं, 2 के ईद के फ़ौरन बाद बजट की शुरुआत है। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।